पाड़ा चनार में अमन मिशन एक कदम और आगे। जिला कुरम में तमाम मोर्चे और बंकर्स खत्म करने का हुक्म जारी। आज से लोअर कुरम, खारकली, बारिश खेल में मोर्चे मस्मार किए जाएंगे। डीसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुझे इनकी नीयत पे शक है। इन्होंने तो अपना किबला जो है वो बना लिया है वाशिंगटन, और ये 20 जनवरी का कर रहे हैं इंतजार कि इस सूरत हाल में इन पे कौन एतबार करे। पीटीआई की नीयत पर शक है। उन्होंने अपना किबला वाशिंगटन को बना लिया। ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें लगा ली हैं। ये समझते हैं ट्रंप इंतजामिया के एजेंडा नंबर 1 बानी पीटीआई होगा। ट्रंप इंतजामिया का दबाव आया तो पाकिस्तान अपने मुफादात के मुताबिक फैसला करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात से पुतास करने का मेरा कोई इरादा नहीं, चाहता हूँ सियासी कुव्वतों में गुफ्तगू हो। आसिफ और मरियम नवाज ये कोशिश कर रही है कि हर मुमकिन तरीके से इस मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। हम मजलूम पार्टी है, हमारे साथ जुल्म हुआ है। ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज की कोशिश है मुज़ाकरात नाकाम बनाएं। उन दोनों की बातों पर इंतहाई अफसोस है। असद कैसर कहते हैं, हमने अपने मुतालबात में काफ़ी कमी की ताकि मुल्क आगे बढ़े। जहन से निकाल दें, हम किसी दबाव में आएंगे। पीटीआई कमेटी की बानी से मुलाकात मेरी जिम्मेदारी नहीं। अयाज सादिक ने मुलाकात के मामले से हाथ खींच लिया। कहा, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। 4 जनवरी को असद कैसर को बता दिया था, मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुंचा दिया। फरकेन कहेंगे 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुला लूंगा। विफाक ने सिंध से हमेशा सौतेला सलूक किया। सिंध के वसाइल किसी न किसी बहाने रोके जाते हैं। वसाइल नहीं मिलते तो मसाइल भी हल नहीं होते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया में लड़कियों की तालीम बड़ा चैलेंज है। लड़कियों को मियारी तालीम की फराहमी से ही मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैनुल अक़वामी स्कूल गर्ल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत। मरियम नवाज की सियासी खिदमात का भी जिक्र किया। बलोचिस्तान के इलाके संजेदी में कोयले की कार में फंसे 8 मजदूरों की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज 4 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं। पीडीएमए के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फुट तक का मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर लिया। उम्मीद है कानकुनों तक जल्द पहुंच जाएंगे। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 200 के करीब जख्मी हो गए। नसीरात में सहूनी फौज की फायरिंग से एक और सहाफ़ी शहीद हो गया। गजा में अब तक 203 सहाफ़ी लुक़मा अजल बन चुके। शिमाली गजा में सड़क किनारे नस्ब बम का धमाका, 4 इसराइली फौजी हलाक। बैते हनून में होने वाले धमाके में 5 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 835 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं। तल अबीब में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे। इसराइली पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें, 2 मुजाहिरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले 11 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए सुपर पावर की पावर कम पड़ गई। आग बुझाने के लिए कैदियों से भी मदद तलब। 1000 के करीब कैदी फायर फाइटर्स के साथ शोले ठंडे करने में मसरूफ। माहिरीन कहते हैं दुनिया का कोई भी पानी का जखीरा इस आग पर काबू नहीं पा सकता। 5 दिन से लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील। हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। हॉलीवुड के होटल्स पनाह गुज़ीन कैंप में तब्दील। एक तरफ भड़कते शोले तो दूसरी जानिब बर्फानी तूफान। अमरीका आग और बर्फ की लपेट में। जनूबी और वस्ती रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद हो गया। रास्ते और तालीमी इदारे बंद, परवाज़ें मुअत्तल। अमरीकी नौ मुंतखब सदर ट्रंप का ओहदा संभालते ही 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी करने का मंसूबा। रिपब्लिकन सेनेटर्स की ट्रंप से मुलाकात, फौरी एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के इजरा में मुशावरत।
امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سرحد پر سخت سیکیورٹی اور امیگریشن اولین ترجیحات میں شامل. بائیڈن کی مدت صدارت کے آخری دنوں کے تمام اقدامات واپس لیے جائیں گے. ٹرمپ کے خلاف تحقیقات کرنے والے محکمہ انصاف کے اسپیشل کونسل جیک اسمتھ مستعفی. ٹرمپ کی الیکشن میں جیت کے بعد جیک اسمتھ نے الزامات واپس لے لیے تھے. پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے دھی رانی پروگرام کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں شرکت. سب کو مبارکباد دی. کہا میرے اتنے سارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہے, آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. سارے ینگسٹر ہیں جو بالکل نئے ڈیزائنرز ہیں, جو 62 ہیں, اور اس کا ماڈل بھی اس طرح سے بنا ہے کہ 2000+ ڈیزائن پر منتھ دکھتی رہیں گی اور بھی چیزیں آئیں گی. کراچی کے لکی ون مال میں ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح. چیئرمین حاجی جان محمد اور حاجی محمد اقبال نے افتتاح کیا. شہری گولڈ کی خریداری پر 80% تک گولڈ سیونگ کر سکتے ہیں. ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن نے 62 طلبہ کو اپنا برانڈ لانچ کرنے کا موقع دیا. ARY بی گلوبل اور یونائٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی MD شکیل احمد نے دستخط کیے. یونائٹڈ انشورنس کمپنی کے پالیسی ہولڈرز 80% سیف گولڈ حاصل کر سکیں گے. کراچی میں خونی ٹریلر نے ایک اور جان لے لی. سائٹ ایریا میں ٹریلر نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا. غنی چورنگی کے قریب حادثے میں بیوی جام بحق, شوہر زخمی. ٹریلر ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا. اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے اچانک واٹر کارپوریشن ہیڈ آفس کا دورہ. 1334 ہیلپ لائن کے دفتر میں مین ہول ڈھکنوں کی شکایات پر بریفنگ دی. کہا شہریوں کی شکایات کا ازالہ بغیر سفارش کے ہونا چاہیے. ڈیٹا جمع ہونا چاہیے, ایک کلک پر معلوم ہو کب کہاں کیا ہوا. شکایات اور اس کے ازالے کا ڈیٹا ویب سائٹ پر شائع کریں.